भोपाल में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे ने आज ज्वाइन कर ली है बीजेपी। पूर्व विधायक शिवदयाल बागरी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ज्वाइन कराई है बीजेपी। पन्ना के गुन्नौर से पूर्व विधायक है शिवदयाल बागरी। सागर की खुरई से पूर्व विधायक है अरुणोदय चौबे। तो एक बड़ा झटका। हालांकि दल बदल का दौर काफी वक्त से जारी है, लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से कांग्रेस का दामन छोड़ लोग बीजेपी का जो दामन थाम रहे हैं तमाम नेता, इससे कहीं ना कहीं पार्टी को आगे आने वाले चुनावों में फर्क पड़ सकता है। पूर्व विधायक शिवदयाल बागरी भी बागी हुए और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ज्वाइन कराई है पार्टी की अध्यक्षता उन्हें दिलाई है। सागर की खुरई से पूर्व विधायक है अरुणोदय चौबे, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। लोकसभा चुनाव से पहले एक और झटका लगा है कांग्रेस को। पूर्व विधायक अरुणोदय जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं। मोहन यादव ने सदस्यता दिलाई है बीजेपी की। पन्ना के गुन्नौर से पूर्व विधायक है शिवदयाल बागरी, जो कि कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अरुणोदय जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं, कांग्रेस में थे। मोहन यादव ने अरुणोदय को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ज्वाइन कराई है बीजेपी पार्टी। पन्ना के गुन्नौर से पूर्व विधायक हैं शिवदयाल बागरी, जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में जिस तरीके से एक के बाद एक कांग्रेस के कई नेता हैं जो कि पार्टी बदलकर अपनी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, पूर्व मंत्री जो कि अरुणोदय जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस्तीफों का दौर जारी है लगातार। कई नेता जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो शिवदयाल बागरी जो कि सागर की खुरोई सीट से सांसद है, वो बीजेपी में शामिल हो गए। एक हफ्ते में कांग्रेस का ये दूसरा बड़ा झटका है, क्योंकि बीते दिनों इजहार खान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इजहार, एक के बाद एक कांग्रेस को बड़े झटके लग रहे हैं। ये पिछले हफ्ते में दूसरी बार है जब कोई नेता बीजेपी में शामिल हुआ है कांग्रेस पार्टी को छोड़कर। बिल्कुल, देखिए आज दो पूर्व जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। पन्ना की गुन्नौर विधानसभा से पूर्व विधायक शिवदयाल बागरी और सागर की खुराई विधानसभा से अरुणोदय चौबे, इन दोनों नेताओं ने आज बीजेपी ज्वाइन की है। बीजेपी दफ्तर ने सीएम मोहन यादव, वीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा ने इन दोनों नेताओं को बीजेपी ज्वाइन की है और कराई है। और लगातार कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों हमने देखा था पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी अपने लगभग 1 दर्जन समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे, जिनमें पूर्व सांसद थे, पूर्व विधायक थे, पूर्व जिला अध्यक्ष थे। वही आज फिर दो पूर्व विधायक शिवदयाल बागरी और अरुणोदय चौबे ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। और जब इस कार्यक्रम में जब सीएम मौजूद थे, सीएम ने दोनों नेताओं को सदस्यता दिलाई। और जब एनडीटीवी ने सीएम से बात की और उनसे पूछा कि आखिर क्या वजह है कि लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, तो सीएम ने कहा कि ये लोग हमारे सफलता, हमारे विश्वास और हमारे सिद्धांतों के कारण बीजेपी में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीएम ने एक बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि जो हमारा विश्वास है, हमारी सफलता है और हमारे सिद्धांत हैं, उनकी वजह से लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। जी इजहार, अगर हम दीपक की बात करें तो ये पहले नाराज होकर इन्होंने कांग्रेस में शामिल हुए थे। बीजेपी पर पहले तमाम आरोप लगाए थे। 2023 की हम बात करें, 6 मई 2023 को अब फिर से कांग्रेस का दामन थामकर उसी बीजेपी में वो वापस शामिल हो रहे हैं।
देखिए, अगर हम दीपक जोशी की बात करें तो दीपक जोशी बड़ा नेता हैं और राजनीति के संग कहलाने वाले कैलाश जोशी के बेटे हैं। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने उन्हें देवास के खातेगांव से विधानसभा का टिकट दिया था, हालांकि वो हार गए थे। अभी जो सूचना थी उसके मुताबिक दीपक जोशी की घर वापसी होने वाली थी। दीपक जोशी इन दोनों पूर्व विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे, हालांकि वो भोपाल में नहीं है, भोपाल से बाहर है। 3 बजे पहुंचेंगे। जब एनडीटीवी ने फोन लाइन पर दीपक जोशी से बात की तो उन्होंने जो टालता हुआ जवाब दिया, उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, उन्होंने ना करा ना हाँ करा। जब हमने उनसे पूछा कि आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं तो उन्होंने कहा कि अभी ये तय नहीं है कि मैं बीजेपी करूंगा, मेरी बात चल रही है और मुझे सुबह 10 बजे बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन मैंने कहा कि मैं सुबह 10 बजे नहीं आ पाऊंगा। फिर हमने उनसे पूछा कि अभी आप कहाँ हैं और कब भोपाल लौटेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी बाहर हूँ और 2:30 से 3 बजे मैं भोपाल लौटूंगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह के संकेत जरूर हैं कि दीपक जोशी भी जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। जी इजहार, जिस तरीके से एक के बाद एक कांग्रेस से नेताओं का जाना जारी है, पार्टी की जो स्थिति है उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि अपनी स्थिति को लेकर मजबूती तौर पर काम किया जा रहा है, लेकिन जो हाल है वो भी नहीं छिप रहा है, जो कांग्रेस की इस वक्त स्थिति है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की इस वक्त जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं खराब होती दिखाई दे रही, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली थी और उसके बाद जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, प्रदेश प्रभारी को बदला गया और फिर नेता प्रतिपक्ष भी नए बनाए गए, और जिसके बाद अगर हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी हैं वो, या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, या फिर नेता प्रतिपक्ष हैं वो, इन सब ने मिलकर कांग्रेस को जो हार थी उसको भुलाकर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को तैयार करने की कोशिश की। कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया और लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया। लेकिन जिस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, एक बुरी खबर है। क्योंकि अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से सिर्फ एक मात्र सीट है छिंदवाड़ा, और अभी छिंदवाड़ा को लेकर भी तरह तरह की अटकलें, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से एक हफ्ते के अंदर करीब 13 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है, वो कांग्रेस के लिए काफ़ी जो है एक मुसीबत का सबब बन चुका है, क्योंकि इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, पूर्व पीसीसी चीफ थे, पूर्व सांसद थे, पूर्व विधायक थे। आज भी 2 पूर्व विधायकों ने भाजपा ग्रहण की है। तो कहीं ना कहीं आने वाला लोकसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। जी इजहार, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम एक और खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। आज मंत्रिमंडल की अहम बैठक भी होने वाली है। बहरहाल ये तो दल बदल की बात हम कर रहे थे, एक के बाद एक जिस तरीके से नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं।